जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 विजिल डिफेंस गार्ड की हत्या। आतंकियों ने नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की अपहरण के बाद कर दी हत्या। सुरक्षा बलों ने इलाके को किया सील। किश्तवाड़ में आतंकी हमले के खिलाफ धरना। सनातन धर्म सभा ने बुलाया बंद। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। आतंकियों ने की भी थी 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। जम्मू कश्मीर के सुपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग। 2 आतंकी घायल। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया साझा ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। किश्तवाड़ में आतंकी हमले की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की। कहा, आतंकवादी संगठनों को खत्म करने और इस हमले का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। किश्तवाड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का बयान। नई सरकार के चुने जाने के बाद से आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई। हमला बेहद खराब। लगता है बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अमृतसर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का एक्शन। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए। दिल्ली आईटीओ छठ घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ। छठ घाटों पर दिखी रौनक। दिल्ली में दिखी छठ महापर्व की अद्भुत छठा। गीता कॉलोनी में लोगों ने सूर्य भगवान को दिया अर्घ। संपन्न हुआ छठ महापर्व। दिल्ली के कालिंदी कुंज में छठ महापर्व का दिखा अद्भुत नजारा। सुबह सुबह व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। महिलाओं ने की सूर्य की उपासना। नोएडा में भी छठ व्रतियों ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर की भगवान सूर्य की उपासना। घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। रामनगरी अयोध्या में भी लोगों ने मनाया छठ महापर्व। सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ के साथ हुआ महापर्व का समापन। लखनऊ में घाट पर सुबह सुबह भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ। घाटों पर दिखी रौनक। भारी संख्या में पहुंचे लोग। गोरखपुर में लोगों ने मनाया छठ। सूर्य भगवान को दिया अर्घ। सुबह सुबह घाटों पर दिखी भक्तों की भीड़। प्रयागराज से भी तस्वीरें आई सामने। घाटों पर सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ। सुबह के अर्घ के साथ महापर्व छठ का समापन। चेन्नई में मरीना बीच पर भी मनाया गया छठ। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। पटना के दीघा घाट पर श्रद्धालुओं ने की भगवान सूर्य की उपासना। सुबह के अर्घ के साथ संपन्न हुआ महापर्व का व्रत। मुंबई में छठ महापर्व पर दिखी रौनक। व्रतियों ने सूर्य भगवान को दिया अर्घ। भारी संख्या में घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। छठ पूजा में शामिल हुई सांसद बांसुरी स्वराज। पर्व के तीसरे दिन चिराग दिल्ली में डूबते सूर्य को अर्घ देते आए नजर। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जुहू चौपाटी के घाट पर पहुंचे। छठ पर्व मना रहे लोगों से की मुलाकात। व्रतियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। तमाम भारत के सभी छठ व्रतियों को मैं छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया हम सभी को आशीर्वाद दे और हमारी माताएं बहनें जो 36 घंटे का निर्जला व्रत करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करें। दिल्ली के सीएम आतिशी छठ पूजा के मौके पर कालका जी के छठ घाट पहुंची। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोली आतिशी, पूर्वांचल भाई बहनों के लिए हम काम करते रहेंगे। जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, उन्हें कभी भी ऐसा ना लगे वो अपने घर से दूर हैं, वो अपने गांव से दूर हैं। और इसीलिए दिल्ली सरकार दिल्ली के कोने कोने में छठ के ऐसे भव्य आयोजन करती है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा। मारपीट की वजह से देर तक अफरा तफरी का माहौल। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही विशेष तैयारी। यूपी टूरिज्म अलग से बना रहा टेंट सिटी। प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए रेलवे कर रहा विशेष तैयारी। रेलवे डिवीजन स्टेशनों पर कई भाषाओं में होगा अनाउंसमेंट। विदेशी मेहमानों की सुविधाओं का रखा जा रहा ख्याल। महाकुंभ के लिए यूपी सरकार तैयार करेगी 1,50,000 शौचालय। पेइंग गेस्ट सुविधाओं के लिए भी की जा रही व्यवस्था। स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष प्रबंध। महाकुंभ में होटल और धर्मशाला ही नहीं, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी का भी लाभ उठा पाएंगे श्रद्धालु। स्थानीय लोगों को किया जा रहा प्रोत्साहित। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में एक हफ्ते में दूसरी बार विस्फोट। 3 नवंबर को हुए विस्फोट में 9 लोगों की गई थी जान।
दिल्ली में आयनगर के दिखा आवारा पशु का आतंक। गाय ने महिला पर किया हमला। हमले में बुरी तरह घायल हो गई महिला। स्केटिंग करते हुए स्टंट करना लड़के को पड़ गया महंगा। लड़की की साइकिल पर बैठा, बाद में पानी में जाकर गिरा। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज धुले और नासिक में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने लखनऊ में एक बार फिर याद दिलाया बटोगे तो कटोगे का नारा। कहा बटेंगे तो दुष्परिणाम सामने आएंगे। जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो कटेंगे भी, तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। धारा 370 को लेकर कश्मीर में हो रही राजनीति पर सीएम योगी की दो टूक। धारा 370 आतंकवाद का वेयर हाउस, ये लोगों के खून से सनी हुई धारा है, ये कभी वापस नहीं आ सकती। चुनाखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी का बड़ा बयान। कहा हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को अशुद्ध करने और वहां अराजकता फैलाने वालों के प्रवेश को करेंगे बैन। इस प्रकार के कभी कभी निर्णय इसलिए भी लिए जाते हैं कि तीर्थ की शुचिता बना के रखी जा सके, तीर्थ की पवित्रता बना के रखी जा सके। और तीर्थ सबके लिए, और कोई वहाँ अराजकता करना चाहे, अव्यवस्था करना चाहे, तब ऐसे तत्वों का निषेध स्वाभाविक। स्वामी अवधेशानंद गिरी का सनातन को लेकर बयान। विश्व को स्थायी समाधान की आवश्यकता हमारी संस्कृति का मर्म सत्य है, इसलिए ही सनातन ही सत्य है। अवधारणाएं अवतारों की, और वे सारी अवधारणाएं सत्य सिद्ध हुई हैं। चूंकि हमारी संस्कृति का जो मर्म है वह सत्य है, उसे सत्य सनातन संस्कृति कहते हैं। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सभी भारतीय निजी यूनिवर्सिटी में मिला पहला स्थान। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सभी भारतीय यूनिवर्सिटीज में 11वां स्थान किया हासिल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी IIT, IISc, JNU के कुलीन वर्ग में हुई शामिल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत की सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी में शीर्ष रैंक हासिल करने वाली सबसे युवा यूनिवर्सिटी बनी। भीलवाड़ा में अफवाह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में भगदड़ के हालात में आधा दर्जन महिला और बच्चे हुए घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में हनुमंत कथा का आयोजन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में फैली भगदड़ की अफवाह। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। लोक गायिका श्रद्धा सिन्हा के घर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा। शोकाकुल परिजनों से मिलकर जताई सांत्वना। झांसी में नगर निगम की टीम ने बस स्टैंड के पास से अतिक्रमण को हटाया। दुकानदारों ने किया विरोध। अवैध रूप से दुकान चला रहे लोगों पर लगाया गया जुर्माना। बरेली में दंगे के मुख्य आरोपी पर NSA के तहत कार्रवाई। मुख्य आरोपी बख्तावर पर घरों पर पथराव करवाने का आरोप। एक युवक की हुई थी मौत। पर्यटकों के लिए खोला गया दुधवा टाइगर रिजर्व। अपने निर्धारित समय से 9 दिन पहले खोला गया पार्क। पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे स्कूल के बच्चे। त्रिपुरा में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप। मैनपुरी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग घायल, सभी को अस्पताल भेजा गया।